Today we'll discuss the question based on unbalanced assignment problem, and restricted assignment problem. A single question where these two variations are mixed together. So unbalanced assignment problem, and unbalanced assignment problem is one in which the number of resources is not equal to the number of activities. नंबर ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिविटीज, मतलब आपका रोज और कॉलम्स मैच नहीं होगा. दैट इज अ कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो स्क्वायर मैट्रिक्स थे, 3x3, 4x4, 5x5, 5 मशीन्स 5 जॉब्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स था. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा. रोज एंड कॉलम्स विल नॉट मैच, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसको हैंडल कैसे करेंगे? एन अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी बैलेंस्ड बाय एडिंग डमी रिसोर्सेज और टास्क दैट इज रो और कॉलम विद जीरो कॉस्ट. मतलब अगर 4 रोज और 5 कॉलम्स है तो एक डमी रो इंसर्ट करेंगे, डमी रो ऐड करेंगे विद ऑल एलिमेंट्स एज 0. या फिर अगर रोज 5 है, कॉलम्स 4 ही है, 5 रोज आर देयर, कॉलम 4 ही है, तो एक डमी कॉलम इंसर्ट करेंगे विद ऑल एलिमेंट्स एज 0. तो ये था अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम. साथ ही में देखते हैं रेस्ट्रिक्टेड होगा, restricted assignment problem, an assignment problem involving restrictions on allocation due to personnel, technical, legal or other reasons is called a restricted assignment problem. मतलब कोई जॉब किसी मशीन पर परफॉर्म नहीं कर सकती, या फिर किसी मशीन पर कोई जॉब परफॉर्म नहीं हो सकता, किसी मशीन को किसी पर्टिकुलर प्लेस में नहीं रखा जा सकता ड्यू टू वेरियस रीजंस. A restricted assignment problem does not allow some workers to be assigned to some jobs. It can be solved by assigning a very high cost or infinite cost to the restricted cells where the assignment cannot be made. तो पहले हम लोग इस दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर देखते हैं सोल्यूशन कैसे होगा. फर्स्ट विल सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप. So this is question number 4, exercise 7.1. 4 new machines are to be installed in a machine shop. अब क्वेश्चन में देख सकते हो मैट्रिक्स में there are 4 rows, 4 machines to be installed at the places. There are 5 vacant places available. Places are 5. So columns are 5, rows are 4, machines 4 है, places 5 है. So this is unbalanced matrix. This is unbalanced. Balance नहीं हो रहा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, 5x5 नहीं है, 4x4 नहीं है, 4 rows and 5 columns, 4x5 का मैट्रिक्स है. Then because of limited space, machine 2 cannot be placed at C. machine 2 अगर आप देखोगे मैट्रिक्स में, यहाँ पर machine 2 को यहाँ पर लिखा है प्लेस C में नहीं रखा जा सकता, यहाँ पर डैश लिखा है. So it cannot be placed in C. Machine 2 cannot be placed at place C. यहाँ पर नहीं रखा जा सकता. And machine 3 cannot be placed at A. Machine 3 को place A में नहीं रख सकते. तो machine 2 के लिए C is the restricted area. Machine 3 के लिए A is the restricted area. The cost matrix is given. बाकी बचा हुआ cost दिया है. मतलब machine 2 को place A में रखेंगे तो 7 रुपया खर्चा होगा, machine 2 को B place में रखेंगे तो 4 रुपया खर्चा होगा. मशीन 2 को सी में रख ही नहीं सकते. मशीन 2 को डी में रखेंगे तो 5 रुपया खर्चा होगा, मशीन 2 को ई में रखेंगे तो 4 रुपया खर्चा होगा. तो ये कंबाइन क्वेश्चन है. फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल. फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल. तो यहाँ पर 2 वेरिएशंस कंबाइन है. एक तो ये अनबैलेंस है, 4 रोज एंड 5 कॉलम्स, और दूसरा रेस्ट्रिक्टेड भी है. सर्टेन मशीन्स कैनॉट बी प्लेस्ड एट सर्टेन प्लेसेस. जैसे मशीन 2 को मशीन प्लेस सी में नहीं रखा जा सकता, मशीन 3 कैनॉट बी प्लेस एट प्लेस ए. तो ये रेस्ट्रिक्टेड भी है.
तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का कॉम्बिनेशन है, एक तो है अनबैलेंस और दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड। देखते सॉल्व कैसे करेंगे। एज द नंबर ऑफ मशीन्स इज लेस देन द नंबर ऑफ प्लेसेस, रोज कम है कॉलम ज्यादा है, द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस। अब देख सकते हैं क्वेश्चन में रोज 4 ही है, कॉलम्स 5 है, सो इट इज अनबैलेंस। इट इज बैलेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डमी मशीन M5 विथ जीरो कॉस्ट। इसको क्या करना है, हमको एक डमी रो इंसर्ट करना है। यहाँ पर एक रो इंसर्ट करेंगे मशीन 5 जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। देखो ये ऐसे दिखेगा मशीन 5 विथ ऑल जीरो एलिमेंट्स। अभी ये बैलेंस बन गया, 5/5 का ऑर्डर बन गया। अच्छा, आगे लिखा है एज M2 कैनॉट बी प्लेस एट C एंड M3 कैनॉट बी प्लेस एट A। जैसे क्वेश्चन में लिखा है मशीन 2 को C की जगह पर नहीं रख सकते, मशीन 3 को प्लेस A में नहीं रख सकते, रेस्ट्रिक्शंस है। So as machine 2 cannot be placed at C and machine 3 cannot be placed at a very high cost, say infinite, a very high cost say infinite is assigned to the corresponding element। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे इन्फिनिट, पता नहीं कितना होगा, कुछ भी हो सकता है। M3 अगर प्लेस A में रखेंगे, we cannot predict the cost, infinite। मशीन 2 को अगर C में रखेंगे, we cannot predict the cost, it can be infinite। So we'll assign a very high cost, high cost assign करेंगे, that is infinite to the corresponding element we get। तो ये हमको मैट्रिक्स मिल गया। हमने एक डमी रो इंसर्ट कर दिया विद ऑल जीरो एलिमेंट्स, और जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है उसको एक हाई कॉस्ट दे दिया, इन्फिनिट, अनप्रेडिक्टेबल, पता नहीं सकते, बोल नहीं सकते कितना कॉस्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इन्फिनिट। तो ये वैल्यूज असाइन कर दिया और बैलेंस करने के लिए एक रो ऐड कर दिया। अभी हमारा मैट्रिक्स जो है वो 5/5 का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, और यहाँ पर वैल्यूज भी आ गए, इन्फिनिट वैल्यूज आ गए। उसके बाद के जो सारे स्टेप्स है वो सेम है हंगेरियन मेथड के, मतलब मिनिमाइजेशन के। तो आपको पता है इसके बाद का जो पहला स्टेप है, मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो। मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो is subtracted from element of every element of that row। तो देखो पहले वाले रो हम लोग 5 में से पहले 2 करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट रो में देखोगे यहाँ पर तो मिनिमम एलिमेंट इज 4, मिनिमम एलिमेंट लोवेस्ट एलिमेंट इज 4। तो सारे वैल्यूज में से 4 माइनस करेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा। यहाँ पर 6 - 4 2, 10 - 4 6, 5 - 4 1, 6 - 4 2। तो आंसर क्या आएगा पहले रो का, 0 2 6 1 एंड 2। ये रहा 0 2 6 4 एंड 2। सेकेंड रो में देखेंगे M2 मशीन 2 के लिए, देखो सेकेंड रो में मिनिमम ये हाईएस्ट वैल्यू है, इन्फिनिट ये हाईएस्ट वैल्यू, हमको लोवेस्ट वैल्यू ढूंढना है। लोवेस्ट वैल्यू कितना है, 4 है, 4 है। तो 7 - 4 3, 4 - 4 0, इनफाइनाइट -4, इन्फिनिट -4, तो इन्फिनिटी आएगा, पता नहीं अनप्रेडिक्टेबल हुआ। 5 - 4 1, 4 - 4 0, तो क्या क्या आएगा, 3 0 इन्फिनिट 1 0। फिर से एक बार 3 0 इन्फिनिट, देखो यहाँ पर 3 0 इन्फिनिट, देन 1 एंड 0, 1 एंड 0। ये तो हमारा पहला स्टेप हंगेरियन मेथड का, मिनिमाइजेशन का। मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो। अब जो रो के साथ हुआ वो कॉलम के साथ करना है। सो मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कॉलम वाइज, जब हमने रो वाला स्टेप किया था, उसके बाद देखोगे, देखो पहले वाला कॉलम में 0 है, मतलब यही नंबर रिपीट होगा। दूसरे वाले कॉलम में भी 0 है तो यही नंबर रिपीट होगा। तीसरे वाले कॉलम में भी 0 है, चौथे वाले कॉलम में भी 0 है, पांचवें कॉलम में भी 0, मतलब नंबर यही रिपीट होंगे, क्योंकि मिनिमम नंबर तो 0 ही आएगा। तो आपको प्रॉपर्टी पता है, एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0 विल गिव द सेम आंसर। एनी नंबर -0 इज इक्वल टू दैट सेम नंबर। तो पहले वाले 2 कॉलम देख लेते हो, सेम आएगा, 0 3 इन्फिनिट 7 एंड 0।
ये रहा 0 3 इन्फिनिट 7 एंड 0। सेकंड वाला 2 0 4, सेकंड कॉलम 2 0 4, देन 1 एंड 0, 1 एंड 0। तो पहले तो हमने रो में से मिनिमम एलिमेंट माइनस किया, अब कॉलम में से माइनस हुआ। तीसरा स्टेप आप सबको पता है अभी, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो कवर ऑल जीरोस विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। कवर ऑल जीरोस, कवर ऑल जीरोस विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हम लोग यहाँ पर so now we'll try to cover all zeros with minimum number of lines। देखो लाइंस कवर करने के लिए हमको पहले मैक्सिमम ढूंढना है, कौन से वाले रोज में या कॉलम में सबसे ज्यादा है। तो अब देख रहे हो यहाँ पर लास्ट वाला जो कॉलम रो है उसमें सबसे ज्यादा जीरोज है, उसको कवर करने के लिए एक ही लाइन काफी है। so this यहाँ पर एक लाइन हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ पर सबसे ज्यादा जीरोज है। तो पहले रो में एक ही है, सेकेंड रो में यहाँ पर 2 है, थर्ड रो में एक ही है, फोर्थ रो में भी एक ही है। कॉलम वाइज देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा है, 2 और 3, मतलब यहाँ पर। दिस वी कैन कवर बाय सिंगल लाइन। अब जो बाकी बचे जीरोज है उसको कवर करना है हमको। यहाँ पर ये 2 थे, तो कवर करने के लिए हम लोग वी कैन ड्रॉ लाइन लाइक दिस ऑल्सो। फिलहाल हमारे 3 लाइन्स हो चुके हैं, अभी भी 2 जीरो बाकी है। हम लोग ऐसा डायगोनल लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते, डायगोनल लाइन इज नॉट अलाउड। हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट, तो हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 0 कवर हो गया और बचा अभी ये 0। तो इस 0 को कवर करने के लिए आइदर ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, एक लाइन तो ड्रॉ करना ही होगा। अगर हम लोग लाइंस काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, सो वी हैव ड्रॉन 5 लाइंस। हमने 5 लाइंस ड्रॉ किए, 5 लाइंस ड्रॉ की ये कंप्लीट करने के लिए जीरोस को कवर। सो वी हैव ड्रॉन 5 लाइंस। ये रहा फर्स्ट लाइन जहाँ पर ये सारे पांचों के पांचों जीरोस कवर हुए एक लाइन में। यहाँ पर ये 3 जीरोस कवर हुए सिंगल लाइन में, यहाँ पर ये 2 जीरोस कवर हुए सिंगल लाइन में, this 2 zeros by single line, this 2 zeros by single line. So total 1 2 3 4 and 5 lines we have drawn. Since the number of straight lines covering 0, number of straight lines कितना 5 is equal to the order of matrix, matrix भी कितना 5 by 5 का 5, the optimal solution has reached। हमारा लाइंस मैच हो रहा है मैट्रिक्स के ऑर्डर से, लाइंस भी 5 है और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 5 है। हमारा आंसर आ चुका है। अब लोग जीरोस को असाइन करेंगे। अब जीरोस को कैसे असाइन करेंगे, देखो हाउ विल असाइन द जीरोस। सी नाउ हाउ वी आर गोइंग टू असाइन द जीरोस। सबसे पहले वाले रो में देखो एक ही जीरो है, सबसे पहले वाले रो में एक ही जीरो, दैट मीन्स कंफर्म हो गया कि मशीन 1 को प्लेस ए में रखेंगे। तो ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। मशीन 1 को प्लेस ए में रखना है क्योंकि एक ही जीरो है वहां पर। तो इसका मतलब हुआ कि ये जीरो जो है वह कैंसिल हो जाएगा। नाउ मशीन 5 कैनॉट बी प्लेस, मशीन 5 कैनॉट बी प्लेस एट प्लेस ए, क्योंकि प्लेस ए में मशीन 1 को रखना कंफर्म हो गया। सेकेंड रो में देखोगे तो 2 जीरो दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकते। थर्ड में देखोगे तो एक ही जीरो दिख रहा है। मशीन 3 का रो देखोगे you'll find only 1 0, मतलब यहाँ पर कंफर्म हो गया कि मशीन 3 को प्लेस ई में रखना है, मशीन 3 को प्लेस ई में रखना है। मतलब हुआ कि मशीन 5 को यहाँ पर हम लोग नहीं रख सकते। मशीन 5 कैनॉट बी प्लेस एट प्लेस ई। फिर M4 के लिए देखोगे एक ही जीरो है, M4 के लिए देखो, मशीन 4 के लिए देखोगे एक ही जीरो, दैट मीन्स व्हाट, दिस असाइनमेंट इज कंफर्म। इसका मतलब हुआ कि ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मशीन 5 का जीरो यहां से कैंसिल हो गया, दिस जीरो इज कैंसिल। अब यहाँ पर मशीन 5 के लिए अभी भी 2 जीरो है, देखो M5 के लिए अभी भी 2 जीरो है, तो यहाँ पर डिसीजन नहीं हो सकता, यहाँ पर डिसीजन नहीं हो सकता। प्लस
M3 में हम लोग मशीन प्लेस कर रहे हैं तो ये 0 भी काम का नहीं होगा। मशीन 3 को प्लेस E में रख रहे हैं, इसका मतलब हुआ ये 0 पे क्या हो गया, ये 0 भी कैंसिल हो गया। एक मशीन को एक ही जगह पर रख सकते हैं और एक प्लेस में एक ही मशीन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मशीन 2 के लिए देखेंगे तो मशीन 2 के लिए अभी एक ही 0 बचा है। सो दिस असाइनमेंट इज कंफर्म। अभी ये हो गया, मतलब ये मशीन 5 वाला कैंसिल करेंगे, ये मशीन 5 वाला कैंसिल करेंगे, यहाँ पर मशीन 5 वाला कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। मशीन 5 इज कैंसिल। तो अगर मशीन 5 के लिए देखोगे तो एक ही 0 बचा है। दिस इज कंफर्म। तो हमारा असाइनमेंट देखो क्या हो गया, मशीन 1 के लिए प्लेस ए में रखेंगे, मशीन 2 को लिए प्लेस बी में रखेंगे, मशीन 3 को प्लेस ई में रखेंगे, मशीन 4 को प्लेस डी में रखेंगे और मशीन 5 को प्लेस सी में रखेंगे। आंसर आने के बाद आपको ये चेक करना है कि हर रो में एक ही असाइनमेंट होना चाहिए और हर कॉलम में भी एक ही होना चाहिए। तो देखो पहले रो में एक ही असाइनमेंट में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, फोर्थ में, फिफ्थ में एक ही असाइनमेंट है। कॉलम वाइज चेक करो, यहाँ पर भी एक ही असाइनमेंट है, एक ही असाइनमेंट है, एक ही असाइनमेंट है, एक ही असाइनमेंट है और एक ही है। दैट मीन्स आवर आंसर इज कंफर्म। यहाँ पर हमारा आंसर कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर असाइनमेंट लिखेंगे। ये असाइनमेंट हमको लिखना है, कैसे लिखना है, मशीन 1 को कहाँ पर रखेंगे, प्लेस ए में। मशीन 1 को कहाँ पर रखेंगे, प्लेस ए में। फिर मशीन 2 को कहाँ पर रखना है, मशीन 2 को प्लेस बी में। मशीन 2 को प्लेस बी में रखा। देन मशीन 3 को कहाँ पर रखेंगे, प्लेस ई में। मशीन 3 को कहाँ पर रखेंगे, प्लेस ई में। मशीन 4 को कहाँ पर रखेंगे, प्लेस डी में। मशीन 4 को प्लेस डी में। मशीन 5 तो है ही नहीं, ये तो हमारा डमी मशीन था, एक्चुअल में मशीन तो है ही नहीं, मशीन 5 तो डमी था, ये तो आएगा ही नहीं, इसका तो प्लेसमेंट होगा ही नहीं। ये चारों हो गए। फिर ये नंबर कहाँ से ढूंढेंगे, दिस नंबर वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द ओरिजिनल क्वेश्चन। मशीन 1 को ए में रखेंगे, मशीन 2 को बी में रखेंगे। देखो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में मशीन 1 को ए में रखेंगे तो 4, मशीन 2 को बी में रखेंगे तो भी 4। मशीन 1 को ए में रखेंगे 4, मशीन 2 को बी में रखेंगे 4, मशीन 3 को ई में रखेंगे तो यहाँ पर कितना है 2। देखो आपका असाइनमेंट यहाँ पर 4, 4 एंड 2। तो वैसे मशीन 4 को डी में रखेंगे, मशीन 4 को डी में रखेंगे, मशीन 4 को डी में रखेंगे, यहाँ पर भी है 2, मतलब ये आ गया 2 आपका। तो आपको ये जो कॉलम है वो कहाँ से ढूंढना है, आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में ये कॉम्बिनेशन ढूंढना है। मशीन 1 एट प्लेस ए तो उसका वैल्यू कितना है, मशीन 2 एट प्लेस बी तो उसका वैल्यू कितना है, मशीन 3 एट प्लेस ई तो उसका वैल्यू कितना है, मशीन 4 एट प्लेस डी तो उसका वैल्यू कितना है। एंड देन टोटल इज द टोटल मिनिमम कॉस्ट इज ₹12। तो ये जो क्वेश्चन था वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेरिएशंस था। कौन से 2 वेरिएशंस यहाँ पर, एक तो ये अनबैलेंस है, नंबर ऑफ रोज आर 4, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 5, तो 4/5 का मैट्रिक्स था अनबैलेंस, जिसको हमने बैलेंस किया एक रो ऐड करके, डमी रो जिसके सारे एलिमेंट 0 है। और दूसरा रेस्ट्रिक्टेड था, मशीन 2 को प्लेस सी में नहीं रख सकते थे, मशीन 3 को प्लेस ए में नहीं रख सकते हैं, तो इसको हमने असाइन कर दिया हाईएस्ट वैल्यू infinite, and then we have solved the question. Hope you have understood this question very well.